और अनुच्छेद 32 के तहत विभिन्न प्रकार की रिट को जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है रिट? रिट का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो आदेश जारी करता है उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उन्हीं आदेशों को हम रिट कहते हैं। नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग देखने चल रहे हैं और इसके माध्यम से हम अनुच्छेद 32 को समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें एक सही मैच नहीं है। पहला दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब बता रहा है कि सशरीर उपलब्ध कराना। परमादेश हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण अधिक जानकारी प्राप्त करना। अधिकार प्रेक्षा रोक लगाना। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये मामला जो है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के तहत विभिन्न प्रकार की रिट को जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्या है रिट? रिट का मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो आदेश जारी करता है उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उन्हीं आदेशों को हम रिट कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रिट जारी करने का और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। समझने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है। आप जानते हो ना, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का क्या है? मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 32 भी तो एक मूल अधिकार है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाता है कि फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए वह रिट जारी करे। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया जरूर गया है, लेकिन आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट तो है नहीं। तो कारण बता करके हाई कोर्ट मना भी कर सकता है। हाँ, एक बात और समझते रहिएगा कि हाई कोर्ट का जो विशेषाधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो लीगल राइट्स होते हैं, उस पर भी रिट जारी कर सकता है। अब ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट की बात करी गई है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की बात करी गई है। एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। यदि किसी व्यक्ति या नागरिक को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो, बंदी बना ले, यानी मान लो कोई एक्स पर्सन है और इसको किसी ने बंदी बना लिया, तब ऐसे में जो रिट जारी करी जाती है, जो आदेश दिया जाता है, उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस व्यक्ति को सशरीर उपलब्ध कराओ, पेपर पे नहीं, सशरीर उसको प्रेजेंट करो, दिखाओ कि हाँ हमने इसको मुक्त किया। तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति उसको कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है, तो सशरीर उपलब्ध कराने के लिए जो रिट जारी करी जाती है उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, इसका क्या आशय निकल रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि यह सरकारी जो विभाग होते हैं, क्षेत्र होता है, और जो न्यायिक क्षेत्र होता है, इन दोनों के लिए है ये।
प्राइवेट व्यक्तियों के लिए परमादेश लागू नहीं होता है और साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी इससे छूट प्रदान की गई है। अब इसका मतलब क्या है? परमादेश का मतलब ये होता है कि जो सामाजिक दायित्व होते हैं उनकी पूर्ति कराने के लिए जो आदेश दिए जाते हैं उसको परमादेश कहते हैं। जैसे मान लो आपके जिले का कोई कलेक्टर है। अब कलेक्टर तो भाई बॉस है ही है जिले का, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे ऐसे लाभ जो होते हैं वो वहाँ के रहने वाले लोगों को देना होता है। अब मान लो किसी को अनाज नहीं मिल रहा है और वह भूख से मर रहा है, तो आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है? उल्लंघन, वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी जान चली जा सकती है भूख से। इसलिए अब वो आदेश दे सकता है कोर्ट डीएम को कि भाई इसको अनाज उपलब्ध कराओ। तो जो सामाजिक जो दायित्व होते हैं उनको उनकी पूर्ति कराने के लिए यह रिट जारी की जाती है और इसीलिए इसको सार बिंदु निकल के आता है, हम आदेश देते हैं। इसके बाद एक है, अब है उत्प्रेषण और इधर लिखा है अधिक जानकारी प्राप्त करना। ध्यान दीजिए, उत्प्रेषण से पहले अगर हम प्रतिषेध को भी समझ लें तो ज्यादा बेटर होगा, यानी प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? ये वास्तव में न्यायिक क्षेत्र में जारी करी जाती है। ये न्यायिक क्षेत्र के लिए है। मान लो कोई लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट ही ले लो, फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई मामला वहां पर लंबित है और डिसीजन मान लो आने वाला है। ऐसे में यह आदेश होता है कि भाई अभी आप आदेश मत देना, इस पर डिसीजन मत देना, यानी रोक लगा देना। प्रतिषेध मतलब रोक लगा देना, जिससे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होने पाए, यानी त्रुटि होने से रोकने के लिए जो रिट जारी करी जाती है उसको कहते हैं प्रतिषेध और न्यायिक क्षेत्र में है। इसी प्रकार से उत्प्रेषण होता है। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि ये भी न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों ही न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हैं। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि जब कोई भी फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला हो और इस पर आदेश आ गया हो, डिसीजन आ गया हो और किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करता है कि इस मामले को मेरे पास भेजो और हम देखते हैं इसमें जो त्रुटि हुई है उसको सुधार करा जाए। यानी सुधार करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है, यानी मामले को अपने पास मंगा करके उसको देखा जाता है कि किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। यानी कि इन दोनों में अगर अंतर देखना हो तो इसमें मामला जब लंबित होता है तब रिट जारी होता है न्यायालय में, और इसमें न्यायालय ने आदेश दे दिया हो, निर्णय दे दिया हो, तब ये जारी करी जाती है। तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये जानते रहिएगा। एक है अधिकारपेक्षा कोवारेंटो। कोवारेंटो वास्तव में मतलब क्या होता है कि जो सरकारी पद होते हैं, यह भी न्यायिक और सरकारी क्षेत्र में है, तो जो पद होते हैं, जो सार्वजनिक पद होते हैं, इन पदों की गरिमा को या इन पदों को संरक्षित रखने के लिए रिट जारी करी जाती है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति एक्स है और आपके यहाँ तहसील में मान लो एसडीएम है, वो हो सकता है वो अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता हो, गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो कहा जाता है कि क्या आपको ये अधिकार है करने का, आपको ये राइट है। जैसे मान लो उसके किसी कार्य से किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? तुरंत आदेश करेगा कि आपने जो ये कार्य किया है क्या इसका आपको अधिकार है। तो जो सार्वजनिक पद होते हैं, जो कोई भी पद आप सोच लो सरकारी, उन पदों की गरिमा को मेंटेन करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए जो आदेश जारी करे जाते हैं उसी को कहते हैं कोवारेंटो। तो कोवारेंटो मतलब रोक लगाना नहीं होता है, रोक लगाना मतलब प्रतिषेध होता है। तो इस आधार पर अगर हम इसका उत्तर देखने जाएं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर उपलब्ध कराना, यह कथन एकदम से या ये करेक्ट मैच है। फिर है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं, यह भी करेक्ट मैच है। उत्प्रेषण अधिक जानकारी प्राप्त करना, यह भी बात सही है कि यानी भाई आप देखो कि जब मामले पर डिसीजन आ गया हो तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सारे मामले को अपने पास मंगा लिया जाता है, तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण, यह भी करेक्ट है। अधिकार प्रेक्षा यानी कोवारेंटो का मतलब होता है आपको क्या अधिकार है,
क्या होता है, आपको क्या अधिकार है, ना कि रोक लगाना। रोक लगाने का संबंध है प्रतिषेध से। तो ध्यान दीजिएगा, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और हम ये चाहते हैं कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी वाला मैटर भी तैयार रखिएगा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जैसे हाइबियस कार्पस तो उसको भी देवनागरी में हिंदी में लिख देता है, इसलिए गलतियां होने की संभावना रहती हैं। तो आप इसका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों ही तैयार रखिएगा। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप 100% क्या करोगे, सही करके आओगे। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यही करेक्ट मैच नहीं है।